हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंट में दिल्ली एम्स में एक पेपर लिया है नॉर्थ सेट करके, जिस नॉर्थ सेट में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही साल में सफलताओं की झड़ी लगा दी। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहता हूँ तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने पहले ही साल में नॉर्थ सेट 2021, नॉर्थ सेट 2022, HPHSC, हरियाणा CHO, PGI और GMCH इन सब में सिलेक्शन दिए हैं। तो नॉर्थ सेट 2022 में जो सिलेक्शन हुए जो कैंडिडेट हैं उनसे मैं मिलवाना चाहता हूं, जो हमारे साथ प्रेजेंट है, बैठे हैं हमारे साथ में, कि इन्होंने नॉर्थ सेट 2022 में ये सफलता कैसे प्राप्त करी और अच्छी रैंक के साथ में। तो मैं इनको मिलवाना चाहता हूं इनसे और इनका तिलक लगा के और माला पहना के स्वागत करना चाहता हूँ। ओके, तो आकांक्षा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें कि आप ने नर्सिंग कहाँ से की, कहाँ से स्कूलिंग की थी और बालाजी कब ज्वाइन करी थी, कैसे ज्वाइन करी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। Good morning, sir. First of all, I would like to thank Balaji Nursing Academy for giving me such a platform so that I can introduce myself. So, I have secured a rank 583 in NORCET examination, and I have completed my BSc Nursing from Sister Nivedita Government Nursing College, which is in IGMC Shimla. Okay. And all I want to thank my teachers, my mentors and my parents for all my success. Okay. तो अब आकांक्षा ये बता, आपने बालाजी कब ज्वाइन करी, कौन से बैच में ज्वाइन करी थी? Sir, I have joined Balaji in the second batch, which was started from the April 2022 only. अप्रैल में ज्वाइन करी आपको, सितंबर में आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गए। इतने कम समय में ये कैसे पॉसिबल हुआ सारा कुछ? Sir, it was all because of the patience, perseverance and my hard work. Also the hard work of my teachers who continually motivated me. और साथ साथ हमारे जो teachers हैं, they not only like focus on the study पार्ट ओनली, वो हमें हमेशा नॉर्मली भी और लाइफ लेसन्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं. दे ऑलवेज कीप अस पॉजिटिव एंड दे कीप अस लाइक ऑलवेज वन लेवल अप सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स. तो आपने ये जो सफलता प्राप्त करी, आपकी नॉर्थ साइड में 583 रैंक आई थी, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर, आई हैड अटेम्प्टेड 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200. ओके, तो ये पहला अटेम्प्ट था आपका? Yes, sir, तो आपने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया था, CBT नहीं दिया था, तो कुछ स्ट्रेस हुआ था पेपर का कि ऑनलाइन पेपर है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे? यस सर, बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल हुआ था. लाइक स्ट्रेस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब नॉसेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था. सो that is a pathway from where you go. Okay. Stress is something which is a part, like, but mild anxiety is good. ज़्यादा anxiety का वैसे भी it doesn't help you in your outputs. mild anxiety बिल्कुल help करती है आपको अच्छा grow करने में. और साथ ही साथ एंग्जाइटी एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा रहती है. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, तो काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, तो इट विल हेल्प यू टू रिलीव योर ऑल द एंग्जाइटीज. ओके, जब आपने पहली बार जब आपका रिजल्ट आया था, जब ग्रुप में आपने PDF वगैरह देखी, तो ऐसा नहीं लगा कि मजाक कर रहा होगा कोई? पहली बार जब रिजल्ट आया था तो आपका कैसा मतलब रिएक्शन था, आपका, घर वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों, क्या रिएक्शन था? Sir, actually I got a call from one of my friend that result is out. Okay. So first of all I started looking for the result. और रिजल्ट में उस टाइम साइट काफ़ी बिजी रहता है, तो वो रिजल्ट लाइक हमेशा एरर आ रहा था. तो आई वॉज लाइक पक्का या फिर तो किसी ने मजाक किया है या फिर माई नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग. तो आपने कंफर्म कहाँ से किया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है? सर, हमारे ग्रुप में, हमारे BNA के ग्रुप में एक PDF आया था. जो हमारे सर ने भेजा था. तो आई लाइक स्टार्टेड लुकिंग एट माई रोल नंबर फर्स्ट. तो फिर उसके बाद आई कन्फर्म्ड इट लाइक 3 times कि मेरा ही रोल नंबर है. मुझे पता था मुझे काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट इट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज ऑन द 11th page एंड आई गॉट माई रोल नंबर देयर और माई रैंक वॉज 583. आई स्टार्टेड क्राइंग ऑब्वियसली. दैट वॉज लाइक, इट वॉज अ टेयर ऑफ जॉय. दैट वॉज माई फर्स्ट रिएक्शन व्हेन माई रिजल्ट. तो फोन पे फोन आए होंगे आपके, जब देखा है कि सिलेक्शन हो गया है आकांक्षा का एम्स में,
Yes, sir. काफ़ी फ़ोन आए. Everyone was so happy, and even I was very happy that I have made everyone proud. जैसे जो आपको सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? माता पिता को ऑफ कोर्स देना चाहोगे, क्योंकि वो तो हमारी नींव है, उन्होंने तो सब कुछ किया है, लेकिन उसके अलावा कोई स्पेसिफिक टीचर, दोस्त या किसको देना चाहोगे उसका? So, first of all, my teachers, sir, it's all because of them. Earlier, I was like not joining coachings. My parents, they when they said they forced me to join coaching, I was like, मुझे coaching नहीं join करना है. I'll do the self study. But I think that was the best decision of my life that I have joined coaching. तो पहले आपका कोई प्लान नहीं था कोचिंग का, सेल्फ स्टडी करके ही करना था? ओके. पहले, but then my parents' decision was like really good that they insisted me कि you should go look at the environment, देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ. तो that helped me a lot, I would say. तो coaching is for guidance. I would say कि coaching is like कहीं ना कहीं it is must for your guidance. तो आपका कोई फेवरेट टीचर कोचिंग में, जो फेवरेट टीचर है जो आपको ज्यादा पसंद है कि ये टीचर की मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, और कोई उनका डायलॉग याद है आपको? सर, माय पीडियाट्रिक एंड गायनी टीचर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर. मतलब अगर मैं स्कूल से भी बात करूं तो अभी तक के मेरे फेवरेट टीचर गायनी और ओबीजी वाले सर रहे हैं. ही इज वेरी गुड. ही इज लाइक ही विल प्रोवाइड यू he's a package like of everything. He's wholesome. He has a knowledge, like abundant knowledge. उनके notes like more than sufficient. I don't think so. If you are getting an opportunity कि आप उनसे पढ़ रहे हो, I don't think you need anything. वो विलियम से पढ़ाते हैं. It is काफ़ी जानी मानी बुक है हमारी गायनी की. वो बहुत मेरे को नहीं लगता उनके अलावा उनका डाटा सफिशिएंट है, मतलब सिलेक्शन मोर देन सफिशिएंट. अभी 9 सेट हुआ है और मैंने पिछले 9 सेट जितने भी देखे हैं, मुझे अपने पीडियाट्रिक और गायनी के नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता सर. ओके. तो उनका कोई फेवरेट डायलॉग याद है आपको कि सर आपको क्लास में बार-बार बोलते थे? सर उनका ना बहुत अच्छे से सर हमेशा से एक बात बोलते थे कि रिवीजन इज द की. And I think that is the best thing or best advice I have heard ever. Revision is actually the basic key. सर बोलते थे इस सर बेसिकली ऐसा मार्क करते थे विच वो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो नॉर्सेट में आए भी हैं सर ऐसा बोलते थे कि ये 60 टाइम्स रिवाइज करना है इस संडे तक. और बिल्कुल सर उनकी बात मानते थे. ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट. तो मैं उनकी एक भी बात I was like मुझे कभी मिस नहीं करना है. बता देते थे आपको कि आज इसको 4 दिन के अंदर 60 बार रिवाइज करना है, तो वो आप करते थे? बिल्कुल सर करते थे. ओके. तो बच्चे जानना चाहते हैं आप जो आपने इतने कम समय में सफलता प्राप्त की थी, तो उसके कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे क्लास के अलावा या क्लास में? सर आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 4 आवर्स मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी टू बी ऑनेस्ट, और बाकी कोचिंग लाइक आई वाज लाइक मैं ज़्यादा रिलाई कोचिंग में करती थी बिकॉज द थिंग्स विच यू हेयर विच यू सी वो ज़्यादा रिटेनिंग है एज कम्पेयर टू द थिंग्स विच यू डू बाय योरसेल्फ. सो मैं जो सुनती थी, जो देखती थी, जो नोट्स बनाती थी, वो मैं ज़्यादा कोचिंग पे ज़्यादा रिलाई करती थी. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कोचिंग इज़ टाइमिंग्स काफ़ी अच्छे हैं सर. मोस्ट ऑफ द कोचिंग आई हैव सीन कि वो 4 आवर्स की क्लासेस लेते थे, बट हमारी 6-8 आवर्स की भी क्लासेस होती थी सर. मतलब आपकी कोई फिक्स नहीं थी क्लासेस? यस सर. 6 से 8 घंटे की भी क्लास होती थी? हाँ. तो सर हम कैसे रहते तो थे. बुक वगैरह और कोई प्रेफर करते थे? कोचिंग के नोट्स ही काफ़ी थे कि इनसे सिलेक्शन के लिए ये बहुत है? सर पहले तो मेरा बेसिक टारगेट, द प्राइमरी टारगेट वाज द कोचिंग नोट्स, कि मैं कोचिंग के नोट्स अच्छे से करूँगी पहले, लाइक एटलीस्ट 3 रिविजन्स ऑफ कोचिंग नोट्स. आफ्टर दैट आई यूज्ड टू गो टू द टारगेट हाई लाइक बुक्स, सॉन्डर्स लाइक बुक्स. तो वो मेरी सेकेंडरी थी, वो मैं करती भी थी, नहीं भी करती थी, बट नोट्स में ज़रूर करती. क्वेश्चन वगैरह निकालते थे कुछ आप? सर यस सर. क्वेश्चंस मेरा थ्योरी था कि मैं नोट्स कोचिंग से करूँगी, और क्वेश्चंस आई यूज्ड टू डू PR यादव द MCQs पार्ट एंड टारगेट हाई का सिर्फ MCQs पार्ट. बच्चे जानना चाहते हैं कि आप मतलब कौन क्लास में कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज थे, कैसे थे, और नोट सेट आपने एक बार में क्रैक किया है? सर आई वाज जो क्लास में क्लास टेस्ट या प्री टेस्ट होते थे, प्री नोट सेट टेस्ट होते थे, तो आप उसमें कैसे स्टूडेंट थे? सर आई वुड कंसीडर माई सेल्फ एवरेज और बिलो एवरेज. लाइक आई वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, like with 70% grades, so I was a normal student. एक कॉन्फिडेंस कब आ गया था आपके बीच में कि अब मेरा सिलेक्शन नोट सर 2022 के बीच में हो जाएगा?
So confidence was the day I joined the coaching, of course. So because here I got to know what are my weak points and I started working on them. Earlier I was like मैं पढ़ रही थी बट वो ऐसा बस पढ़ रही थी मेरे को ये नहीं कोई पता direction नहीं थी आगे आई वाज डायरेक्शनलेस डेफिनेटली आई वाज डायरेक्शनलेस पर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग तो बालाजी में जब ज्वाइन किया तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगा, क्लासों का क्या क्या था कि एक ही टीचर पढ़ाता है या सब सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं? जैसे एमएसएन की बात करें तो एमएसएन नर्सिंग का सबसे बड़ी सब्जेक्ट है, तो उसमें 10 से 12 सिस्टम है, तो उनको एक ही टीचर पढ़ाता है या अलग अलग होता है, क्या क्या कुछ होता है? सर हमारी कोचिंग में बेसिकली टीचर्स सब अलग अलग हैं. एमएसएन हमारी कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आई गेस. और एमएसएन फ्रॉम एनाटमी टिल द डिसीज कंडीशन टिल द मैनेजमेंट ऑफ द ड्रग्स एवरीथिंग दे कवर एवरीथिंग. नॉट कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है विच दे डोंट कवर. एंड हमारे जो टाइमिंग्स रहती थी वो भी काफ़ी अच्छी, स्केड्यूल काफ़ी अच्छा रहता था. एमएसएन का एक पर्टिकुलर स्केड्यूल रहता था. एक लाइक 2 वीक्स में अगर एमएसएन का गोल है तो 2 वीक्स ही में एमएसएन का एक चैप्टर का गोल कंप्लीट होता था सर. Okay. और टीचर्स फैकल्टी वेरी गुड. तो अब आप चंडीगढ़ अब सॉरी नॉर्थ साइड में आपको हो गया है तो आप जाना चाहोगे, तो आपका फेवरेट एम्स कौन सा रहेगा? सर आई वुड गो टू एम्स बिलासपुर सर. ओके, आप एचसी से बिलोंग करते हो? Yes. इसीलिए आपको वो फेवरेट एम्स है? नो सर, इफ आई सी लाइक चंडीगढ़ में हम लोग रहते हैं तो Okay. सबसे पास में इट्स लाइक ओनली 108 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस. तो फिर वो मुझे काफ़ी ऐसा एडवांटेजियस लगा, इसलिए आई हैव चूज्ड एम्स. आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग में कुछ डिफरेंट बताओ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में? So, according to me, offline is best because देखो हम जैसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल हम पेपर पेन का करते हैं. वी यूज़ पेपर पेन ओनली राइट. सो वी हैव दैट हैबिट ऑफ डूइंग इट फ्रॉम पेपर पेन. तो मुझे लगता है पेपर पेन इज़ द बेसिक थिंग. तो ऑफलाइन से हमें क्या होता है, हमारे डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर होते हैं एंड दिस इज़ द मेन थिंग. हम ऑनलाइन में वी आर स्टार्टिंग, बीच में एक डाउट आ गया, यू कैंट आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम दैट particular teacher. Even if you are doing it doing a live session, तो live session में भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो डायरेक्टली 1000 के अराउंड लाइव सेशन में बच्चे रहते हैं, उन्होंने कमेंट्स लिमिटेड किए होते हैं. तो आई डोंट थिंक सो ऑनलाइन इज अ ओके. It is based upon your personal preference, but according to me, online is basically I would not recommend anyone for online coaching. Okay. तो आप जो नॉर्थ साइड का आपको पता था कि इसकी डेट फिक्स है नॉर्थ साइड की, 11 सितंबर को पेपर होना है, 26 सितंबर को रिजल्ट आ जाना है, ठीक है? तो जो नॉर्थ साइड से पहले 1 महीने पहले आपका क्या मतलब रूटीन था पढ़ने का, या पहले वाले फॉलो कर रहे थे या कुछ स्पेशल किया था इसमें? सर पहले वाला तो बिल्कुल भी लास्ट 1 मंथ में फॉलो नहीं हो पाता है. Okay. बस पहले तो आई यूज टू स्टडी 4 आवर्स अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, पर उसके बाद तो फिर सिर्फ मैं खाना खाने उठती थी सर. बस उसके बाद में पढ़ाई काउंट नहीं किया सर. बिल्कुल उसके बाद कुछ मोटिवेशनल बोलना चाहोगे? यस आई वुड लाइक टू टेल कि कुछ भी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. अपनी मेहनत पे बिल्कुल विश्वास रखो, कंसिस्टेंसी बनाओ. लाइक ऐसा नहीं, प्रेजरवेंस रखो और पेशेंस रखो. इट्स नॉट लाइक एक बार टेस्ट किया तुम्हारे कम नंबर आए एंड यू आर लाइक ओके आई एम गॉन. नो, ट्राई करो कि दोबारा टेस्ट दो. बस वो विल पावर अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है ऐसे टेस्ट के लिए. तो जस्ट कीप गोइंग. आप एक्सपीरियंसेस शेयर करो, जो रैंक होल्डर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर देख के लाइक एक बार ही करो, 2 बार ही करो. 2 बार 3 बार करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. सेम क्वेश्चन ही 3-4 बार करो, उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड दैट इज द मेन पॉइंट विच हेल्प्स इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. एग्जाम से पहले एक अजीब सी एंजाइटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, उसको कैसे मैनेज किया है आपने? Sir, actually, same through meditation, sir. I am a bit spiritual person, so I used to meditate 2 times a day, or I think for 15 minutes only. तो you can take out 15 minutes from your daily schedule और आप meditate कर सकते हो. तो आप meditate करके अपने आप को काफ़ी calm और काफ़ी सूदिंग रख सकते हो इस पूरी जर्नी में. सर आपने जो नॉर्थ साइड में कुछ आपसे मिस्टेक हुई थी जो आप जूनियरों को बचाना चाहोगे उन मिस्टेकों से कि मैंने कर दी आप नहीं करनी है आपने? यस सर, लाइक पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
विच यू नो लाइक ना ऑप्शंस दे के तुम्हें आंसर पता होते हैं, बट स्टिल देर आर सम यू नो पावर्स जो तुम्हें ऐसे बोल रही होती है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये वाला तुम्हारा गलत जा रहा है, ये वो। आई थिंक जो पहला क्लिक होता है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुमने इतना पढ़ रखा होता है, तो पहला क्लिक होता है दैट इज द आंसर, एक्चुअली दैट इज ऑलवेज द आंसर। और कभी भी दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रही है, लीव दैट क्वेश्चन, डू नॉट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है एक क्वेश्चन है पक्का है, या दो क्वेश्चन में भी आपको लग रहा है कि दोनों में से ये ऑप्शन तो पक्का होगा, गो फॉर दैट, टेक अ रिस्क। आई थिंक रिस्क इज द मेन, लेनी पड़ेगी। यस सर, रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, तो आप अब नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो, तो बालाजी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे बच्चों से? Yes, sir. First of all, I would like to congratulate all my batchmates who have cleared the NOCET exam. सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। मेरे साथ वाले डिस्कशन पार्ट में हम हेल्प करते थे, जो वो बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है व्हेन यू आर स्टार्ट लर्निंग बाय डिस्कसिंग, तो वो काफ़ी अच्छा रहते, तुम्हारे अच्छा फ्रेंड्स होते हैं। तो मुझसे उनसे कभी भी यू नो यू कांट आस्क योर टीचर एट 3 AM, बट यू कैन ऑलवेज आस्क योर फ्रेंड एट 3 AM एंड यू कैन कॉल कि हेलो इसका क्या आंसर है या ये कैसा होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स द फैमिली, दे हेल्प यू इन यू नो द योर जर्नी पार्ट। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि बालाजी से अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक सो लाइक कोई है चंडीगढ़ में। तो आपने बालाजी क्यों ज्वाइन करी थी कोचिंग? जब चंडीगढ़ में 5 से कोचिंग चल रही थी, बालाजी स्टार्टिंग हुई थी 2021 जुलाई में, तो हमने बालाजी क्यों चुना, बाकी और कोचिंग से ट्राई नहीं किया था? नहीं सर, एक्चुअली my father he recommended this institute. Okay. It was also nearby my house. Okay. So earlier I told you that I was not like the student who rely upon coachings. तो मैंने ऐसा बोला था कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है, बट माई फादर ही इंसिस्टेड मी, और पेरेंट्स हमेशा आपके लिए बेस्ट ही निकालते हैं और ये बेस्ट ही है। और अपने जूनियरों को सीनियरों को कुछ बोलना चाहोगे आप? यस सर, मैं अपने जूनियर्स को ऑल द बेस्ट बोलूँगी लाइक कीप स्टडिंग, प्रिपेयर वेल एंड यू ऑल कैन क्रैक NOCET 2021। और सीनियर्स को मैं बोलूँगी कि जो एम्स में है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना एम्स में। ओके, करेंगे वो भी आपके लिए, देखेंगे वीडियो, आपकी हेल्प करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका। यस सर। अब आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, समाज के लिए, बालाजी के लिए और अपने जूनियर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहो? सर ऑफ कोर्स मैं जूनियर्स के लिए बिल्कुल अपनी हेल्प करना चाहूँगी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू क्वेश्चंस, और जो भी आपको थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जितना मुझे आता है आई वुड लाइक टू टेल यू। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और योर लाइफ, आई एम ऑलवेज देयर। और मैं समाज के लिए मैं बिल्कुल लाइक मेरा पहले से ऐसा सपना था कि अगर मैं कुछ कर पाई लाइफ में, तो मैं बिल्कुल जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मैं फ्री एजुकेशन में खुद जाके जितना भी मेरे पास टाइम बचेगा उनको मैं खुद पढ़ाऊँगी। आकांक्षा, आपके लिए एक ट्रॉफी दी गई है NOCET के लिए, ये देखो कितनी खूबसूरत ट्रॉफी है। थैंक यू सर। ठीक है आकांक्षा, आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, देश की सेवा करो, आपने बालाजी से पढ़ा है, हमारा नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, आप खुद का नाम रोशन किया, और आप देश की सेवा करते रहिए। अच्छे जो आपकी जो जिम्मेदारी हैं उनको अच्छे से निभाइए। थैंक यू सो मच।